Now, the next topic is mole fraction. Fraction means the part from the whole substance which consists of something. अब यहाँ पे आ रहा है मोल फ्रैक्शन, मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना पार्ट कंटेन कर रहा है, कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना पार्ट कंटेन कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव अ सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, जिसमें सिर्फ क्या है हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कंटेन कर रहा है हमारा 1/4 पार्ट और सॉल्वेंट कंटेन कर रहा है 3/4 पार्ट. परसेंटेज के बेसिस पे इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25% और ये कितना जाएगा 75%. तो इस तरीके से कितना पार्ट ये कंटेन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो कोई भी जो कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं x से. एक्चुअल में इससे बोलते हैं जीटा. तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन number of moles of all the substance present in solution. सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख लेते हैं. लेट बी कंसीडर सॉल्यूट एज B एंड सॉल्वेंट एज A. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सॉल्वेंट को A ही लें और सॉल्यूट को B ही लें, बट हमारी जो बुक्स हैं, बुक्स में सॉल्वेंट को A से डिनोट किए हैं, सॉल्यूट को B से डिनोट करें, इसलिए हम ऐसा ले सकते हैं. तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, NB, और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को किससे डिनोट कर सकते हैं, Na. अब मान लीजिए हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ये क्या हो गया, XA या जीटा A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सेम एज अगर हम फॉर्म करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. फ़िलहाल हम जितना हमारा सिलेबस है उसमें बाइनरी सोल्यूशन, इसलिए ओनली 2 कंपोनेंट्स ले रहे हैं. अगर मान लो मोर देन 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो अपॉन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐड कर लेंगे. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, XA प्लस XB इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ठीक है, इट मीन्स जो भी हमारा सोल्यूशन है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, उनके इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का सम टोटल ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा. इसको हम निकाल कर भी देख सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, XA प्लस XB ले रहे हैं हम, ठीक है. तो XA की वैल्यू क्या आएगी, Na अपॉन Na प्लस NB, और इसमें क्या ऐड करना है हमको, NB अपॉन Na प्लस NB. LCM लेंगे तो LCM क्या जाएगा इसका, Na प्लस NB. इसको इससे डिवाइड करें तो 1, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो Na प्लस, फिर इसको डिवाइड करें तो 1, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो NB. इससे कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया, 1. XA प्लस XB इक्वल्स टू 1. अब चाहे हम यहाँ पे कितने भी कंपोनेंट्स यूज़ कर लें, 2, 3, 4, 5, हर एक जो कंपोनेंट रहेगा उन सब का जो मोल फ्रैक्शन आएगा उसका सम टोटल ऑलवेज कितना आता है, 1 ही आता है. चलिए अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें से.
question is that calculate mole fraction of both the components if 40 gram of NaOH dissolved in 54 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन हम देखेंगे, सबसे पहली चीज़ इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हमारे, NaOH है हमारे पास में और क्या है H2O है। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास गिवन है, तो लिख लो यहाँ पे सबसे पहले गिवन में मास ऑफ NaOH एंड मास ऑफ H2O। मास ऑफ NaOH कितना है 40, मास ऑफ H2O कितना है 54। नाउ मोलर मास हमें नोन होना चाहिए। मोलर मास ऑफ NaOH क्या होगा बताओ। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ जाएगा ये 40। एंड मोलर मास ऑफ H2O कितना होना चाहिए, 2 एटम है और होता कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये आ गया 18। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। तो हम सबसे पहले किसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। क्या फॉर्मूला होता है इसका, मास बाय मोलर मास। मास कितना गिवन है इसका 40 ग्राम, मोलर मास कितना कैलकुलेट करें 40, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आ गया हमारे पास में 1। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। फॉर्मूला इज मास बाय मोलर मास। H2O का मास कितना गिवन है 54 एंड मोलर मास कितना है 18, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 3। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आ गया हमारे पास 40, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ गया 3। अब दोनों के लिए ही इंडिविजुअल हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। फर्स्ट फार्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल्स टू, फार्मूला क्या फॉर्म होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो कितना है, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स 1, NaOH का कितना 1 प्लस इसका कितना आया 3, तो कितना आ जाएगा ये 1/4। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर कितना जाएगा 0.25। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। कितना आ जाएगा 3 और इन दोनों का कितना जाएगा 1 प्लस 3, कितना हो जाएगा 3/4। तो इसका कितना जाएगा कैलकुलेट करके 0.75। अब जो हमने वैल्यू देखी थी XA प्लस XB इक्वल्स टू ऑलवेज 1 होता है, तो 0.25 और 0.75 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू 1। बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा जब भी हम कैलकुलेशन करें तो वैल्यूज़ ऑलवेज एग्जैक्टली 1 आए, नियर अबाउट 1, 1.1, 1.2, 0.98, 0.99 वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, वैसी आ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी यूनिट क्या होगी, तो देयर इज़ नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, हमारी रैशनल वैल्यू है। हम एक रेशो निकाल रहे हैं, किसका रेशो, पर्टिकुलर कंपाउंड का रेशो, सॉरी
पर्टिकुलर कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स का रेशो टोटल जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स से। तो जो रैशनल वैल्यूज़ होती हैं जिनका हम रेशो निकालते हैं उनका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.1 एनसीईआरटी से क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने परसेंटेज वाला भी आपको बताया नहीं है, नेक्स्ट जो रहेगा उसमें परसेंटेज वाला मैं बताऊँगी। अभी सिर्फ आप एक ट्रिक याद रखिए, 20% बाय मास दिया है, इट मीन्स हम यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल ले सकते हैं और हमें सिर्फ किसका निकालना है यहाँ पे, इथाइलिन ग्लाइकॉल का।